सदन में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित। केंद्र से 12,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग। मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर केंद्र से सिफारिश का प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में इस साल के अंत तक होंगी 10,000 नई भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक 10,000 नई भर्तियां होंगी। जिन पुरानी भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, उनका परिणाम 3 माह के भीतर निकालेंगे। धनीराम शांडिल बोले, हिमाचल में जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे हजारों पद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा। शिक्षा विभाग में 6,000 पदों को भरा जाएगा, 5,000 जल रक्षक और 3,000 वन मित्रों के पदों को भरा जाएगा। शांडिल ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख है। उच्च अध्ययन संस्थान और सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय में सीबीआई ने दी दबिश। सीबीआई ने उच्च अध्ययन संस्थान के साथ साथ सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से भी रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। इस कार्रवाई से दोनों ही केंद्रीय कार्यालयों में हड़कंप और अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। हिमाचल में खत्म होंगे 13 पुराने और गैर जरूरी कानून। सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किया विधेयक। सीएम सुक्खू की ओर से पेश किया गया यह विधेयक आगामी दिनों में इसी मानसून सत्र में ही पारित करने की तैयारी है। यह एक्ट पुराने और अनुपयोगी हैं। आम जनता, पर्यटकों के लिए खुला बैंटनी कैसल। शिमला का इतिहास कांगड़ा कलम की झलक दिखेगी। प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर वर्ष 1830 में बना बैंटनी कैसल भवन बुधवार को आम जनता और पर्यटकों के लिए खुल गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका शुभारंभ किया। हिमाचल हाई कोर्ट ने आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा सेंटर की जांच के दिए आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के डिप्टी सोलिसिएटर जनरल को तैनात किया है। विक्रमादित्य सिंह बोले, नेशनल हाईवे 3 के निर्माण और मुआवजे में गड़बड़ी की होगी जांच। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि NH 3 के निर्माण कार्य से 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। यह NH सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बनवाई जा रही है। मिनी जू रेणुकाजी में तेंदुए का एक नया जोड़ा पहुंचा। 4 हुई संख्या, लिहाजा मिनी जू रेणुकाजी में तेंदुए की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तेंदुए का नया जोड़ा वन्य प्राणी विभाग के रेस्क्यू सेंटर टूटीकंडी, शिमला से लाया गया है। HPUEC कोर्ट सदस्य के चुनाव 29 सितंबर को। प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल। प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद EC और विवि कोर्ट के लिए कर्मचारियों में से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विवि कुलसचिव ने चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है। लोअर बाजार के तहबाजारियों को हाई कोर्ट से राहत। शिकायत निवारण तंत्र बनाने के दिए आदेश। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि तहबाजारियों के चुनाव 25 सितंबर को निर्धारित किए गए हैं। अदालत के तहबाजारियों के पक्ष में दिए अंतरिम आदेशों को बढ़ाते हुए यह आदेश दिए। जगत नेगी बोले, हिमाचल के पकवानों और पहनावे की तारीफ करने वाले पीएम ने आपदा में नहीं किया दौरा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए नियम 102 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनावी रैलियों में हिमाचल के पकवानों और पहनावे की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री आपदा के समय 1 घंटे के लिए हिमाचल का दौरा नहीं कर पाए। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी आदेशों की अवहेलना पर BDO निलंबित। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश।
खंड विकास अधिकारी ननखड़ी अभिषेक शर्मा को सरकारी फरमान न मानने पर निलंबित कर दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव ने बीडीओ के निलंबन आदेश जारी किए हैं। काठा में कॉस्मिक उद्योग में आयकर विभाग की दबिश, टीम ने कंपनी का रिकॉर्ड खंगाला। काठा के कॉस्मिक न्यूट्रोकोस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार सुबह दबिश दी। जैसे ही आयकर विभाग मुख्यालय से टीम ने पुलिस के साथ कंपनी में दबिश दी, उद्योग में अफरातफरी मच गई। कुल्लू में गरजी सीपीआईएम, हिमाचल के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज मांगा। सीपीआईएम के जिला महासचिव होतम सौंखला ने कहा कि प्रदेश में हुई त्रासदी को केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और प्रदेश को एकमुश्त 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाए। फ्रेंडशिप पीक पर लापता पर्वतारोही की तलाश में दल फिर रवाना। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबद्ध खेल संस्थान मनाली के 10 अनुभवी पर्वतारोही तलाश के लिए बुधवार सुबह मनाली से रवाना हुए। ऊना होशियारपुर सड़क पर कार और ट्रक में टक्कर, 2 की मौत। ऊना जिले में सड़क हादसे में दादी और पोती की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ऊना के थाना हरोली के तहत पंडोगा गांव में ऊना होशियारपुर सड़क पर यह हादसा हुआ। 70 दिनों बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू। सोलन तक पहुंची ट्रेन में विदेशी पर्यटक भी पहले दिन हिमाचल आए। शिमला तक ट्रेन न जाने से वह सोलन तक ही सफर कर पाए। बुधवार दोपहर बाद पहुंची ट्रेन में 2 यात्री इजरायल से शिमला की हसीन वादियों में घूमने के लिए आए। मंडी के पंडोह में स्कूल बस और स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर, 5 छात्र घायल। प्रत्यक्षदर्शी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बस अचानक अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से टकरा गई और इसे घसीटती हुई काफी दूरी तक ले गई। आसुरी शक्तियां देवताओं पर पड़ी भारी, देववाणी में सुनाया हार जीत का फैसला। ढाका बंगाल के टापू से शुरू हुए देवताओं व आसुरी शक्तियों के इस युद्ध को भारत देश के विभिन्न स्थानों पर लड़ा गया। धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर सीजन का पहला हिमपात, 24 तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, बारालाचा, शिंकुला, जिंगजिंग बार में बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। 24 सितंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। कांगड़ा हवाई अड्डे का रास्ता साफ, दिसंबर में मिलेगा प्रभावितों को मुआवजा। मौजूदा समय में कांगड़ा एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। अब रनवे को 3110 मीटर करने का प्रस्ताव है। अभी एक आरक्षण लागू होने पर हिमाचल विधानसभा में बैठेंगी 22 महिला विधायक। पिछले वर्ष हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने महज 9 महिलाओं को टिकट दिए। पच्छाद से इकलौती महिला विधायक रीना कश्यप विधानसभा पहुंची। हिमाचल में रोबोट बनाने, प्रोग्रामिंग और सेंसर तकनीक की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। पूर्व में प्रथम चरण में 4 जिलों हमीरपुर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में 3.50 करोड़ रुपए से 100 लैब स्थापित की जा चुकी हैं। अब अन्य 4 जिलों में यह रोबोटिक लैब की स्थापना के लिए सर्वे किया जाएगा।